ये कोई बात नहीं होती है। आप जब भी आते हो ना, थोड़े से टाइम के लिए आते हो ना, अच्छे से टाइम स्पेंड हो पाता है ना, हम लोग बातें कर पाते हैं। आप ना अगली बार आओगे तो टाइम निकाल के आना। देखो बहन के घर इतनी ही देर रुका जाता है, इससे ज़्यादा नहीं। पर तुम इतनी ज़िद कर रही हो तो हम अगली बार आएँगे और पूरा दिन, ठीक है? चलिए। ठीक है मौसी जी, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा। ओके, बाय बाय। चले मम्मी जी। अरे ये पर्स ये पर्स तो जो मेम साहब के भैया भाभी आए थे, ये तो उनके पास था और वो तो चले गए यहाँ से। इसका मतलब वो ये पर्स यहीं भूल गए। कोई बात नहीं, मेम साहब अंदर आएंगी तो तब उनको ये दे दूंगा। जी मेम साहब, वो छोटी मेम साहब के भैया भाभी आए थे ना, तो वो अपना पर्स यहाँ भूल गई हैं भाभी जी। तो ये मैं देने आया था, वो कप उठाने आया था तो मुझे दिख गया। ठीक है, तुम जाओ। जी। ईशु बेटा, अपनी भाभी के पास फोन कर दे कि पर्स यहीं पर रह गया है, कभी खामखा चिंता करने लगे। सही कह रहे हो मम्मी जी आप। भाभी भी ना भुलक्कड़ ही है, जहाँ भी जाती है कुछ ना कुछ छोड़ के ही आती है। ये तो शुक्र है कि हमारे घर पे पर्स रह गया था, बाहर रह जाता तो। हेलो भाभी, मैं कह रही थी कि आप ना अपना पर्स घर पे ही भूल गए हो हमारे। ठीक है, 20,000 रुपए है ना, कोई बात नहीं, मैं संभाल के रखूंगी, आप आ जाना थोड़ी देर में। क्या हुआ? भाभी बता रही है कि उनके पर्स में 20,000 रुपए हैं, संभाल के रखना। मैं सोच रही हूँ एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ, एक बार देख ले फिर संभाल के रख देना। मम्मी जी, भाभी ने बोला था कि 20,000 रुपए है, पर इसमें तो 15,000 रुपए है। अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है? तूने ठीक से गिने ना? हाँ मम्मी जी, आपके सामने ही गिरे। मुझे ऐसा लगता है ना, ये इस राजू का काम है। पक्का इसी ने चुराए होंगे, क्योंकि ये पर्स ना मम्मी जी उसी को ही मिला है। अरे नहीं बेटा, तू कैसी बातें कर रही है? वो हमारे घर में काम करता है, पर चोर नहीं है। उसने आज तक चोरी नहीं की। मम्मी जी आज तक नहीं की होगी, मैंने मान लिया, पर आज की है, आपको ये मानना पड़ेगा। अरे गरीब है, कितने ही पैसे कमा लेता है यहाँ पे। पैसों को देख के लालच आ गया होगा, तो सोचा निकाल के दे देता हूँ। उसके बाद जब पर्स देने जाऊंगा तो किसी को मुझ पे शक ही नहीं होगा, इसलिए इसने ये सब किया है। आप मानो ना मानो, लेकिन चोरी ना उसी ने किया। आप बुलाइए उसे। पर बेटा, ये भी तो हो सकता है ना कि तेरी भाभी को कोई गलतफहमी हो गई हो। मम्मी जी भाभी को कोई गलत फहमी नहीं हो सकती। अगर आप अपने पर्स में जितने पैसे डाल रही हैं तो आपको पता होगा ना कि इतने पैसे हैं। आप बुलाइए उसको। अच्छा ठीक है, देख वैसे तो वो ऐसा काम नहीं करता, पर तुझे लगता है कि उसने पैसे निकाले हैं तो मैं एक बार उससे पूछ लेती हूँ। बुलाइए। राजू, एक बार बाहर आना। जी मेम साहब, बुलाया आपने? हाँ राजू, देखो मेरी बात का बुरा मत मानना, पर क्या तुमने पर्स में से पैसे निकाले हैं 5,000 रुपए? मेम साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने इसमें से कोई पैसे नहीं निकाले। और जब मैं यहाँ पे कप उठाने आया था तब मैंने देखा कि जो उनके भैया भाभी आए थे वो अपना पर्स यहीं भूल गए हैं। वैसे ही मैंने पर्स उठाया और अंदर ले गया, सोचा जब आप लोग आओगे तब दे दूंगा आपको। मैंने पर्स खोल के भी नहीं देखा कि इसमें कितने पैसे थे या नहीं। झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि पैसे तुमने ही निकाले और तुमने ही चोरी किए, क्योंकि तुम्हारे अलावा ना इस घर में कोई है नहीं, और हम लोग बाहर गए थे उन्हें बाय करते। तो इस पर्स में से पैसे तुमने निकाले। हम चोरी कर नहीं सकते क्योंकि हम तो बाहर थे, और वैसे भी हम अपने घर में ही चोरी क्यों करेंगे। तो बचा कौन? तुम।
और तुम 2 कौड़ी के ना नौकर ही हो यहाँ पे। पैसे देख के लालच आ गया होगा, तो तुमने सोचा चुरा लेता हूँ, उसके बाद मदद कर दूंगा। मुझ पे तो शक जाएगा ही नहीं। देखो बेटा, इसकी भाभी ने कहा है कि पर्स में 20,000 रुपए थे, पर अभी सिर्फ 15,000 रुपए हैं। अगर तुमने लिए हैं तो तुम बता दो, हम गुस्सा नहीं करेंगे। हम सभी कैसी बातें कर रही हैं आप? भला मैं चोरी क्यों करूंगा? और इस घर में तो काफ़ी सालों से काम करता हूँ मैं। अरे 10 साल का था जब इस घर में आया था, तब से लेके अब तक इस घर में काम कर रहा हूँ। इस घर ने मुझे परिवार के सदस्य की तरह समझा है। मैं अपने परिवार में ही चोरी क्यों करूँगा मेम साहब? अगर मुझे पैसे चाहिए होते तो मैं आपसे मांग लेता। मैं सच कह रहा हूँ, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने पैसे नहीं चुराए। एक तो चोरी करते हो और ऊपर से कसम खाते हो। चुपचाप 5,000 रुपए दे दो, वरना तुम सोच नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। तुम्हारी सैलरी में से पैसे काटूंगी, समझ में आई? देख बेटा, बात समझने की कोशिश कर। अगर घर की बात होती तो हम तुझे कुछ नहीं कहते, लेकिन बात रिश्तेदारी की है। अरे खामा 5,000 रुपए के चक्कर में रिश्तेदारी खराब हो जाएगी। तूने लिए हैं तो तू बता दे। मेम साहब, मैं कैसे साबित करूं कि मैंने इस पर्स में से कोई पैसे नहीं चुराए हैं? अरे पैसे चुरा के भला मैं करूंगा क्या? मैं तो अपना काम कर रहा था, मैंने देखा पर्स पड़ा हुआ है यहाँ पे, मैं अंदर लेके चला गया। मैंने खोल के भी नहीं देखा। आप मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, मत मानो तुम, लेकिन पूरे 5,000 रुपए ना तुम्हारी सैलरी से काटूंगी मैं, समझ में आई? क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुमने चोरी की है। कोई बात नहीं, मत मानो। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? देखिए, मुझे तो 10,000 रुपये महीना मिलता है। अगर आप 5,000 रुपये काट लोगे तो बाकी 5,000 रुपये में क्या करूँगा मैं? अरे मुझे अपने बीवी बच्चों का भी खर्चा चलाना होता है, किराया भी देना होता है, मकान का तो मैं कैसे कैसे करूँगा, कहाँ जाऊँगा? देखिए, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। ढोंग करने की ना कोई जरूरत नहीं है। 5,000 रुपए जो तुमने चुराए हैं ना, मैं सिर्फ वही ले रही हूँ, समझ में आई? और मम्मी जी, मैं 5,000 रुपए लेकर आती हूँ, क्योंकि भैया भाभी को तो पूरे पैसे देने पड़ेंगे ना, वरना मेरी इज्जत का क्या होगा। ठीक है, तो अंदर से 5,000 रुपए ले आ, जो होगा वो बाद में देखते हैं। काटूंगी तेरी सैलरी से। मेम साहब, बड़ी मेम साहब, देखिए, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने पैसे नहीं चुराए हैं। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं बहुत छोटा था जब इस घर में आया था। अरे इस घर ने मुझे परिवार जैसा प्यार दिया, भला मैं यहाँ चोरी क्यों करूँगा? मेम साहब, मेम साहब, मेरी बात सुनिए मेम साहब। 5,000 रुपये में क्या करूँगा मैं? मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने पैसे नहीं चुराए इसमें से। देख राजू, तू बात समझने की कोशिश कर। अरे अगर तूने पैसे नहीं लिए तो वो 5,000 रुपए गए कहाँ? इशू पर्स, हाँ भाभी, ये लीजिए, और इसमें पूरे 20,000 रुपए। हो इशू, मैं तुम्हें बताना भूल गई, इसमें ना 15,000 रुपए थे। वो क्या ना, जब गिफ्ट ले रही थी ना मैं, तो 5,000 रुपए वहाँ खर्च हो गए, पर मैं तुम्हें बताना ही भूल गई दोबारा फोन करके। इशू, तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारी भाभी है ना, इसको भूलने की आदत है। हम घर से 20,000 रुपये लेके चले थे, पर हमने बीच में मिठाइयाँ और गिफ्ट ली तो वहाँ पे 5,000 रुपये खर्च हो गए, और ये तुम्हें बताना भूल गई। चलो कोई नहीं, चले अब। एक मिनट, क्या हुआ इशू, सब ठीक है? हाँ भाभी, सब ठीक तो है, पर आपने मुझे फोन पे कहा था ना कि आपके पर्स में 20,000 रुपए हैं, तो मैंने पैसे गिनती किए थे, उसमें 20 नहीं 15,000 रुपए थे। तो मैंने सोचा कि राजू ने चोरी कर लिए होंगे। मैंने इस पे चोरी का इल्जाम लगा दिया और पता नहीं से क्या क्या सुना दिया। मुझे सच में नहीं पता था कि वो आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, आपको कंफर्म नहीं था कि आपके पर्स में कितने पैसे हैं। सच आ गया ना आपके सामने। अरे मैं कितना कहता रहा कि मैंने पैसे नहीं चुराए थे पर्स में से, और आपने आपने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और मुझ पे चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, आप दोनों ने। और आपने तो मुझ पे हाथ भी उठा दिया। हेम साहब, 10 साल का था जब इस घर में आया था। इस घर ने मुझे परिवार की तरह प्यार दिया, और आपने आपने चंद सेकंड में मुझ पे चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में। देखो राजू, प्लीज तुम माफ कर दो। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे तुम पे हाथ भी नहीं उठाना चाहिए था। प्लीज एक मौका दे दो, मैं आइंदा कभी तुम पे कभी शक नहीं करूंगी, प्लीज। हेम साहब, अब बात माफ़ी की नहीं रह गई है, अब बात इज्जत की है। और जिस घर में मेरी इज्जत नहीं है, जिस घर में मुझ पे हाथ उठाया जाता है, मुझ पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है ना, उस घर में मैं एक सेकंड भी रुकना पसंद नहीं करता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने सालों तक आपने मुझे परिवार जैसा प्यार दिया। पर अब यहाँ मैं बिल्कुल नहीं रुक सकता।
आप किसी और को देख लेना मेरी जगह पे। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। राजू, राजू मेरी बात तो सुन राजू।